देखिए, अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में बता चुके प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात में थोड़ा सा फिर डिस्कस किया जाए हल्का सा। प्रेरण प्रतिघात में हमने आपको बताया था XL इक्वल टू ओमेगा एल, और धारती प्रतिघात में पढ़ाए थे, धारती प्रतिघात में XC इक्वल टू 1/ओमेगा C। डायरेक्ट करंट के लिए DC के लिए XL की वैल्यू शून्य हो जाएगी। DC के लिए डायरेक्ट करंट के लिए XL इक्वल टू शून्य, और धारती प्रतिघात DC के लिए जो होगा XC इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत। अब इसके बाद डिस्कशन किया जाए, किसके बारे में डिस्कस होगा? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा ये भी अवरोध है, लेकिन ये किनके द्वारा लगाया जाएगा अवरोध? तीन चीज़ों के कारण। LCR। L क्या है? प्रेरण, प्रेरक, संधारित्र और ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। संधारित्र, प्रेरक, तीन के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में लगाया जाए अवरोध क्या कहलाएगा? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक L, संधारित्र C और ओमी प्रतिरोध R, अर्थात तीनों के द्वारा लगाया गया संयुक्त अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करेंगे। Z बराबर हो जाएगा V/I। Z बराबर V/I। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा t। यहाँ पे V0 क्या है? वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, और V क्या? प्रत्यावर्ती वोल्टेज हाई है। ओमेगा समझी गए, कोणीय वेग है, T आपका टाइम है। इसी प्रकार यहाँ पे I क्या? प्रत्यावर्ती धारा समीकरण को भी जान लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण ये भी हो जाएगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। यहाँ पे I0 क्या है? धारा का शिखर मान। किसका शिखर मान? धारा का शिखर मान। तीन प्रकार के अवरोध पढ़ा गया। एक प्रेरक द्वारा लगाया गया प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को धारती प्रतिघात कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक, संधारित्र और ओमी प्रतिरोध अर्थात तीनों के द्वारा लगाए गए संयुक्त अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V और प्रत्यावर्ती धारा I के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके अंतर्गत अगली चीज़ जानेंगे, पावर कोफिशिएंट, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, पावर कोफिशिएंट, पावर कोफिशिएंट, इसके बारे में जानिए। cos φ इक्वल टू R/Z। तो शक्ति गुणांक को कहाँ से डिनोट करेंगे? cos φ से। cos φ इक्वल टू R/Z। यहाँ R क्या है? ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध है, और Z उसकी क्या है? प्रतिबाधा। तो कुल मिलाकर ओमी प्रतिरोध R और उसकी प्रतिबाधा जो Z है उसका अनुपात क्या कहलाएगा? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को कैसे डिनोट करते हैं? cos φ से। cos φ इक्वल टू R/Z। अब इसके बाद ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। प्रतिबाधा क्या है? किसी प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में तीन चीज़ों के कारण, अर्थात L मीन्स प्रेरक, C मीन्स संधारित्र, और R ओमी प्रतिरोध अर्थात तीनों के द्वारा लगाए गए संयुक्त अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर V/I, या इसकी दूसरी डिफिनीशन हो सकती है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V
और प्रत्यावर्ती धारा I के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबाधा की जो यूनिट होगी, प्रतिबाधा की यूनिट अर्थात मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर आर ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, प्रतिबाधा भी प्रतिरोध है। तो Z बराबर V बटे I। इसके बाद दूसरी डिफिनीशन आपने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ पावर कोफिशिएंट, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को कैसे डिनोट करेंगे, cos फाई से। cos फाई इक्वल टू R बाई जेड। यहाँ R क्या है, ओमी प्रतिरोध, और Z उसकी क्या, प्रतिबाधा। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध R और प्रतिबाधा Z के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं।